देखिए पहले भी मैंने बहुत सारे एपिसोड्स और बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपको डाला है, खासकर विनोबा यूनिवर्सिटी या बीबीएमक्यू से जुड़ा हुआ जो इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और हम दोनों मिलजुल कर साथ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और आज का जो आपका एपिसोड है वो है विलियम ब्लैक इज ए पोएट। यू हैव टू जस्ट क्रिटिकली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन कि विलियम ब्लैक एक पोएट थे कैसे। विलियम ब्लैक इज अ सोशल एंड लिटरेरी माइंडेड पर्सन। पहले आपको बता दें कि वो सोशल और बिल्कुल लिटरेरी माइंडेड थे एंड ही वाज नोन एज पोएट। वो पोएट के रूप में जाने जाते थे। ही वाज वन ऑफ द लीडिंग एंड ग्रेट इंग्लिश पोएट्स। मतलब उस जमाने में वो बढ़ते हुए ग्रोइंग पोएट थे। वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पोएट्स में उनका गिनती आता था। मैंने उनका राइटिंग रिमार्केबल हुआ होगा। सो ही इज कॉल्ड एज ए लीडिंग लाइट। उनके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी, खासकर एमसीक्यू को आप यहाँ अंडरलाइन करेंगे। वो लीडिंग लाइट भी उनको कहा जाता था। तो कभी ऐसा आ गया लीडिंग लाइट से जुड़े हुए कौन से, तो विलियम ब्लैक का नाम देंगे। और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी थी। और यहाँ तक कि उनका तुलना खासकर बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ भी किया गया। विलियम ब्लैक का जो जन्म हुआ है वो बताया गया है नवंबर 28, 1757 को। ही वॉज बॉर्न इन अ मॉडर्न फैमिली। उनका जो जन्म हुआ मॉडर्न फैमिली था, से जुड़े हुए थे वो। विलियम ब्लैक इज वेरी क्लोज टू हिज यंगेस्ट ब्रदर। अपने छोटे भाई जो यंगेस्ट ब्रदर है उनके साथ उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा था। रॉबर्ट वाज, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज एन इंसिडेंट, और इंसिडेंट वाज ऑकर्ड इन हिज लाइफ दैट रॉबर्ट वाज डाइड इन यंग एज। लेकिन वो कम एज में ही मर गया। बाय ऑल अकाउंट ब्लैक हैड पीसेंट्स एंड अ पीसफुल चाइल्डहुड। मतलब कह सकते हैं कि बचपन में ही उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और जो उनका पीसफुल सेंस होना चाहिए था और जो उसके लाइफ में जो खुशी होना चाहिए था, ये सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा वो असमंजस्य में रहे। एज ए यंग बॉय, एक यंग के रूप में, ही वांटेड द स्ट्रीट ऑफ द लंदन। वो लंदन के बहुत सारे स्ट्रीट में ही भटके। हिज पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड हिम। उनके पेरेंट्स उनको बहुत इनकरेज करते थे। हिज फादर ऑलवेज गाइडेड हिम। और उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, हिज फादर इज इन हिज सपोर्ट। द इंट्रोडक्टरी पोएम, खासकर उनका जो शुरुआती दौर का पोएम रहा, टू ईच सीरीज डिस्प्लेस ब्लैक्स डुअल इमेज ऑफ द पोएट। वो ही इज नॉट हैविंग द सिंगल नॉलेज एंड ही इज यूज्ड टू राइट द मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू द डुअल सेंस। और वो एक ही चीज का पटाक्षेप मतलब दो तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते थे। एज ए राइटर उनका सबसे पहला मैटर ये होता था कि एंशिएंट चीजों को भी उन्होंने बहुत वैल्यू दिया। तो मींस ही इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द मॉडर्निज्म। और एक बहुत बड़ी बात जो आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी राइटर के बारे में आप लिखें, मैंने भी पहले भी बताया है कि जब भी किसी कैरेक्टर को लेकर लिखें तो आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट में रख दें, और उससे जुड़ा हुआ तकरीबन 20-25 लाइन वो अच्छे थे, महान थे, उनका लेखन बहुत बढ़िया था, वो दूसरे से बेहतर थे, उनकी लेखन दुनिया में डंका बजाई, इस तरह का 20-25 सेंटेंस आप अपने से उसको ट्रांसलेट कर लें और आगे उसको डिफाइन करें। ही लव्ड एंशिएंट फॉर्म्स। वो मैंने बताया कि वो एंशिएंट चीजों को बहुत डिफाइन करते थे और कल्चरल चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा लिखते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता देखी गई, विलियम ब्लैक ने स्केच, मतलब वो जो चीजों को लिखते थे ऐसा लगता था कि एक पेंटर कैसे स्केच करता है, उसका विजनरी मॉड्यूल वो पहले तैयार कर लेते थे। By 1825 Black had sketched more than 100 of them। और यहाँ तक कि वो लेखन के पहले किसी चीज का स्केच आउट कर कर उस पर एक इमेजिनेशन फॉर्म क्रिएट करते थे। Then he used to write, फिर उसको लिखते थे। He wrote, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। अंत में एक चीज दिखाया गया है खास कर उनको। He also wrote Ghost of a Flea। Ghost of the Flea जो उनका है वो बहुत ही पॉपुलर राइटिंग में उनका गिनती आता है। ओके, रिमेनिंग आर्टिस्टिकली बिजी बिटवीन, यहाँ भी देखा गया कि वह एक कलात्मक तौर पे 1823 से 1835 तक बिजी रहे। ठीक है, मतलब मैंने बताया जो उनका पोएम होता था उसको पहले वो स्केच के फॉर्म से भी वो पहले उसको डिफाइन करते थे, कलर के माध्यम से उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते थे। विलियम ब्लैक को लेकर यह कहा गया है कि वह लेखन की दुनिया में इतने मशहूर हो गए कि उनको ये भी पता नहीं चला कि वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गए और अंततः काफी बीमारियों के चपेट में पड़ गए। ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई ऑन अगस्त 12, 1827, लिविंग अनफिनिश्ड वाटर कलर। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि वो वाटर कलर को लेकर बहुत सारा स्केच क्रिएट करते थे, डिफाइन करते थे। उनके बहुत सारे वाटर कलर अधूरे रह गए, उनका बहुत सारा सपना अधूरा रह गया। आज हम लोग जिस तरीके से विलियम ब्लैक को याद करते हैं, वो अपने आप में एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिनका सर्किल उनके थॉट से भी ऊपर हुआ करता था, जिनका सोच उनके बियॉन्ड इमेजिनेशन हुआ करता था। एवरीथिंग, जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि उनके जैसा फिगर अभी तक हमारे पास नहीं है। देखिए
बहुत बड़ी बात, इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू आल्सो वन थिंग दैट इफ यू वांट टू राइट एनी क्वेश्चंस आंसर, यू हैव टू जस्ट मार्क वन थिंग इन योर माइंड दैट हाउ टू राइट. How to write means you have to know, you should know more than 30 to 40 such sentence which you can translate from Hindi to English. जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस जो आप दिमाग में बना लेंगे, 30 to 40 ऐसे सेंटेंसेस है, वो अच्छे थे, महान थे, मैंने जो ये बताया, इसको जरूर आप दिमाग में रखें. इससे क्या होगा कि देखिए ये पॉसिबल है कि हर सेमेस्टर में आपका कम से कम 4-5 पन्नों का आंसर आपको लिखना पड़ता है, और वैसे कंडीशन में आप जितना बेहतर लिख पाएंगे, जितना बढ़िया पैराग्राफ चेंज कर पाएंगे, आई थिंक आपके नंबर में वो एक इम्प्रूवमेंट डेवलप करेगा. चलिए, बेहोम टीवी से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा. मैं उमेश और लंबे समय से मैं इस फील्ड में जुड़ा हूं, और आपसे कोशिश, मैं आपके लिए यही कोशिश रहेगी कि आपके सारे ऑनर्स के चैप्टर्स को मैं आसान कर सकूंगा. धन्यवाद. सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन से ऑनर्स और स्पोकन दोनों चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको एंजॉय करें. थैंक यू सो मच.